हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिफेंस सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं दो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में। इनमें से एक फाइटर जेट ने हाल ही में रियल लाइफ सिचुएशन में एयर डोमिनेंस की फील्ड में कदम रखा है, तो दूसरी तरफ एक फाइटर जेट ऐसा भी है जो अभी अपने डेवलपमेंटल स्टेज पर ही है। वो दो एयरक्राफ्ट हैं J-35 और एमका। जहाँ J-35 जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है और पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि J-35 इस साउथ एशियन रीजन का भी पहला फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है। बेसिक ओवरव्यू, जहाँ J-35 17.5 मीटर की लेंथ और 13.5 मीटर के विंग स्पैन के साथ आता है, तो दूसरी तरफ एम का 17.6 मीटर की लेंथ और 11.3 मीटर के विंग स्पैन के साथ आएगा। साथ ही J-35 4.8 मीटर की हाइट जबकि एम का 4.5 मीटर की हाइट के साथ आएगा। दोनों ही एयरक्राफ्ट मीडियम टू हैवी वेट एयरक्राफ्ट हैं, जहाँ J-35 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28 टन है, तो साथ ही एमका का टेक ऑफ वेट 25 टू 26 टन प्लान किया जा रहा है। अब अपने दूसरे एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो कि है इंजन्स। J-35 और एमका दोनों ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स हैं, जहां J-35 यूज़ करता है दो WS-19 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन, जहां एक इंजन से 116 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट अचीव होता है। दूसरी तरफ एमका में यूज़ होंगे GE के 414 इंजन, जहां एक इंजन से 93 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट अचीव होगा। इसी के साथ इंजन में एक और कैपेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि है थ्रस्ट वेक्टरिंग, जो एयरक्राफ्ट एजिलिटी को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाएगी ताकि वो दुश्मन के मिसाइल्स को इफेक्टिवली डॉज कर सके। और ये कैपेबिलिटी इंजन में दिए गए थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करके अचीव होती है। और ये कैपेबिलिटी कुछ ही एयरक्राफ्ट के इंजन्स में आती है, जिसमें से J-35 का इंजन भी एक है, जिससे वो इंजन थ्रस्ट को 3 डायरेक्शन में पॉइंट करके पिच, यॉल एंड रोल कर सकता है, जबकि एमका के GE 414 इंजन में इस चीज़ की कमी रहेगी। अब बात करेंगे दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड और रेंज के बारे में, जहां J-35 मैक 1.8 की स्पीड अचीव कर सकता है, जबकि एमका मैक 2.15 की स्पीड के साथ आएगा। वहीं सुपर क्रूज के मामले में एमका J-35 से पीछे है, जबकि दूसरी तरफ J-35 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर होगी, तो वहीं एमका 1620 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज के साथ आएगा। इसी के साथ साथ J-35 की सर्विस सीलिंग भी 52,000 फीट है, जबकि एमका में 6,500 फीट रखने का प्लान है। अब एक और पहलू पर बात करेंगे जो कि है वेपन एंड इंटरनल बे। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होने की वजह से दोनों ही एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे दी गई है, जहां J-35 अपने इंटरनल वेपन बे में 6 मिसाइल ईजिली कैरी कर सकता है, जिनमें 4 PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स या फिर PL-17 जैसी वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स होंगी, जहां PL-15 200 से 300 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, वहीं PL-17 300 से 400 किलोमीटर की रेंज अचीव कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमका के इंटरनल वेपन बे में भी 6 हार्ड पॉइंट प्लान किए गए हैं, जिनमें वो अस्त्रा MK1, 2 और 3 मिसाइल्स के साथ साथ ब्रह्मोस NG जैसी वन ऑफ द बेस्ट एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी करने के काबिल होगा। और इन्हीं के साथ एक्सटर्नली भी 6 हार्ड पॉइंट्स प्लान किए गए हैं, जिन पर दोनों एयरक्राफ्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एयर टू एयर मिसाइल्स और ग्राउंड बॉम्ब्स भी कैरी कर सकते हैं। अब लास्ट हम बात करेंगे दोनों एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स के बारे में, जहां J-35 एक ज़्यादा पावरफुल रडार यूज़ करता है, जो कि F-35 के रडार के हम पहला समझा जाता है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ एमका के अंदर आने वाला उत्तम ASA रडार अभी सिर्फ पेपर्स पे ही है। इन सब स्पेसिफिकेशन को देखते हुए J-35 एमका से काफ़ी एस्पेक्ट्स में आगे नजर आता है, लेकिन कुछ जगहों पे एमका भी J-35 को बीट करता हुआ दिखता है। लेकिन क्योंकि J-35 एक फ्लाइंग रियलिटी है, जबकि एमका अभी डेवलपमेंट स्टेज पर ही है, तो फाइनल वर्डिक्ट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो दैट्स इट फॉर माई साइड। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ऐड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।